बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए वाइट सॉस चीज़ी पास्ता की रेसिपी लेकर आया हूँ। आप ये पास्ता अक्सर रेस्टोरेंट बेकरी वगैरह से लेकर खाते हैं, बाय करते हैं। आज वही पास्ता आपको घर पे बनाना बताऊँगा, वो भी आसान तरीके से। और इंशाल्लाह आप 3 से 4 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आज से ये पास्ता घर पे ही तैयार कर लिया करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लेंगे, तो जिसके लिए पैन में शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। पानी शामिल कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे ये होगा कि जब आप पास्ता बॉईल करेंगे तो आपस में चिपकेगा नहीं और खिला खिला सा होगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे पास्ता 200 ग्राम। पास्ते को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 मिनट तक बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना वरना ये टूट जाएगा और इसकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पास्ते को 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लिया है। अब एक पीस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने पास्ते को तकरीबन 90% तक बॉईल किया है और 10% जो है जब हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो उसमें जो है ये डन हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब आपने फ्लेम को ऑफ करके पास्ते को पानी में से निकाल के छन्नी में डाल के इसका जो सारा पानी है ड्रेन करना है। चलें जी, पास्ते को हमने छन्नी में निकाल के पानी ड्रेन कर लिया है। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है, स्मेल है, दूर हो जाए। और 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ कटा हुआ प्याज, हाफ शिमला मिर्च, 1 कटी हुई कैरेट और 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। वेजिटेबल्स जो भी आप लाइक करते हैं, आपको पसंद हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को हम 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे, कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हमने इनको जस्ट जो है सॉफ्ट करना है। दोस्तों इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, वेजिटेबल्स डन हो चुकी हैं। इन वेजिटेबल्स को हम डिश आउट करके एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में लेंगे पैन, जिसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर ले लें, घी ले लें, डज़न मैटर। और जब बटर गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है दूर हो जाए। और जब आप मैदे की 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बुनाई कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। चम्मच को आपने कंटिन्यू चलाना है। जूं जूं आप चम्मच चलाएंगे साथ साथ लम्स और गुठलियाँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही जो सॉस है वो भी तैयार हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी स्मूथ सी वाइट सॉस तैयार है। इसमें कोई भी लम्स और गुठलियाँ नहीं हैं। तो अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इनको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है। और 2 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने पहले तैयार करके रखी थी। साथ ही इसमें पास्ता ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ। अब आपने इनको मिक्स कर लेना है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, पास्ता टूटेगा नहीं और आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे ग्रेट की हुई चीज़। चाहें तो आप इसी पास्ते को विदाउट चीज़ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ को मिक्स कर लेने के बाद हमारा वाइट सॉस चीज़ी पास्ता बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। तो चलें करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक।
तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं पास्ते का कलर और जो पास्ते की जो सॉस की कंसिस्टेंसी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और दोस्तों, अगर आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।